नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जानकारी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज की कहानी गौ माता की कहानी है। इस कहानी में आप जानेंगे कि किस प्रकार गौ माता ने मनुष्य को भगवान से जोड़ा है। दोस्तों, इस बात को तो आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जिस घर में गोमाता रहती है या फिर जो लोग गोमाता की सेवा करते हैं, दोस्तों उन पर 33 कोटि देवी देवताओं की असीम कृपा होती है। दोस्तों, गाय को माता यूं नहीं कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है और इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक यदि जो बंदा सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है, गौ माता को सुबह की पहली रोटी बनी खिलाता है, तो दोस्तों उस व्यक्ति के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। दर्शकों, उसके घर में मां लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्द होता है। जिस घर में गोमाता को रोटी खिलाई जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार आज की कहानी में आप जानेंगे कि किस प्रकार से गोमाता ने मनुष्य और भगवान का मिलन करवाया। उसके बाद मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। दोस्तों, कहते हैं कि पहले मनुष्य को भगवान का आभास तक नहीं था। मनुष्य को इतनी सद्बुद्धि नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था, इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। यानी कि यूं कहे कि मनुष्य पशु के समान था। लेकिन गोमाता की असीम कृपा की वजह से मनुष्य और भगवान का साक्षात्कार हुआ। मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद मनुष्य को सभी दुखों को हरकर भगवान ने मनुष्य को सुखी जीवन प्रदान किया। मनुष्य को सद्बुद्धि दी, अच्छी सूरत दी, सोचने समझने की शक्ति, भला बुरा पाप पुण्य क्या होता है, इन सभी का ज्ञान मनुष्य को भगवान ने प्रदान किया। दोस्तों, आज की इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देने वाली है। और इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को दिलो दिमाग से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति का जीवन सुखमयी हो जाता है। दोस्तों, ऐसा आपने भी सुना होगा कि इंसानों के पूर्वज बंदर बताए जाते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये तो शुक्र करो गौ माता का, जिसकी वजह से बंदर से आप मनुष्य बने हैं और ईश्वर की पहचान हुई है, ईश्वर से आपका साक्षात्कार हुआ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, वीडियो हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान मालूम होता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो पूरा देखा करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है। एक बालक रोजाना गायों में खेलता था, गायों के साथ उठता बैठता था और रोज गायों के साथ वो जंगल में भी घूमा करता था। या यूं कहें कि वो गायों को चराने जंगल में जाता था। दोस्तों, नदी के किनारे गायों के साथ साथ घूमता रहता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के यौगिक क्रियाकलाप को देखता था। वो संत आंखें और अपनी नाक बंद करके कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। दोस्तों,
तब वो बालक गोमाताओं से पूछता है कि मैया, ये संत क्या कर रहे हैं। तब गोमाता उस बालक से कहती है कि पुत्र, ये संत योगिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद वो बालक गोमाता से पूछता है कि मैया, इसको करने से क्या होता है। दोस्तों, तब गोमाता उस बालक से कहती है कि पुत्र, ऐसा करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद अब वो बालक रोजाना उस संत के क्रियाकलाप को बड़े गौर से देखता था। एक दिन उस बालक ने अपने मन में सोचा और उससे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने फिर से गोमाता से पूछा कि मैया, क्या ये क्रियाएं मैं कर सकता हूं। दोस्तों, तब गोमाता ने कहा कि पुत्र, क्यों नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, इन संत को अपना गुरु बना लीजिए और उसके बाद आपको ये संत रास्ता बताएंगे। दोस्तों, गोमाता की ऐसी बातें सुनने के बाद वो लड़का उस संत के पास जाता है और संत को प्रणाम करता है और संत से कहने लगता है कि महाराज, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं और आपका ये क्रियाकलाप क्या मुझे सिखा सकते हैं। दोस्तों, उस छोटे से बालक के मुख से ऐसी बातों को सुनकर संत ने उस बालक को जवाब दिया और कहा कि पुत्र, ये संतों के काम होते हैं, आप जैसे लोग ये काम नहीं कर सकते। और वैसे भी आप उम्र में बहुत छोटे हैं, जब बड़े हो जाओगे तब आप इस काम को कर सकते हैं। संत उस बालक से और आगे कहते हैं कि पुत्र, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये क्रियाकलाप करने से भगवान का साक्षात्कार होता है। प्रिय दोस्तों, इतना कहकर संत वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद अब वो छोटा सा बालक गोमाताओं से कहता है कि मैया, क्या मैं ये क्रिया कर सकता हूं। दोस्तों, तब गोमाता कहती है कि पुत्र, आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, संत के चले जाने के बाद अब वो छोटा सा बालक भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात्कार करके ही रहेगा। प्रिय दोस्तों, उसके बाद उस छोटे से बालक ने जिस तरीके से वो संत क्रियाकलाप कर रहे थे, उसी तरीके से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया, जिससे कि सांस प्रवाह बंद होने लगा और पूरी लगन से क्रियाकलाप करने लगा। प्रिय दोस्तों, अब उस छोटे से बालक के सांस प्रवाह बंद होने के कारण उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे देवादिदेव महादेव का आसन डोलने लगा। तब शिव ने देखा कि एक छोटा सा बालक उनसे साक्षात्कार करने के लिए, यानी कि उनके दर्शन करने के लिए कठोर तप कर रहा है। दोस्तों, उस छोटे से बालक के ऐसे हट को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुमको दर्शन देने आया हूं। दोस्तों, तब उस छोटे से बालक ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा कि आप कौन हो। तब भोलेनाथ ने कहा कि मैं वही भगवान हूं जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उस छोटे से बालक ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। उसने भगवान को पेड़ के साथ एक रस्सी से बांध दिया और अपने गुरु यानी उस संत को बुलाने के लिए भागकर उनके पास पहुंचा। दोस्तों, अब वो लड़का उस संत के पास जाकर पूरी कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़ते हुए उस स्थान पर आए। लेकिन उस संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आ रहे थे। संत ने उस बालक से कहा कि मुझे तो कहीं पर भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उस बालक ने भगवान से पूछा कि प्रभु,
आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को, इन संत महाराज को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? प्रिय दर्शकों, तब भगवान ने उस बालक से कहा कि पुत्र, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूं। भगवान भोलेनाथ और उस छोटे से बालक से कहते हैं कि पुत्र, तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की है और अपने प्राण दांव पर लगाए हैं और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया है, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि तुम्हारे गुरु यानी कि इस साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी भाव नहीं है। वे रोजाना क्रियाकलाप तो करता है, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है, इसलिए मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं, तुम्हारे गुरु संत को नहीं। प्रिय दोस्तों, उसके बाद भी वो छोटा सा बालक देवाधिदेव महादेव की बातों पर यकीन नहीं करता है। उसे यकीन नहीं होता है, उसे विश्वास नहीं होता है कि वास्तव में भगवान मेरे सामने है या नहीं, क्योंकि उसके गुरु उस संत को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रिय दर्शकों, तब उस छोटे से बालक ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, क्या आपको यकीन हो गया है कि मेरे सामने महादेव है यानी भगवान है? प्रिय दोस्तों, उसके बाद वो संत उस छोटे से बालक से कहता है कि पुत्र, ये तो निश्चय आपको ही करना होगा कि ये भगवान है या कोई और, क्योंकि मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। यदि मुझे प्रभु दिखाई देते, ईश्वर दिखाई देते, भगवान दिखाई देते, तो मैं आपको बता देता कि वास्तविकता में ये भगवान है या नहीं। दोस्तों, उसके बाद वो छोटा सा लड़का फिर से एक बार गौ माता से पूछता है और कहता है कि गौ माता, अब आप ही बताओ, क्या मेरे सामने ईश्वर है, भगवान है या नहीं? दोस्तों, उसके बाद गौ माता उस छोटे से लड़के से कहती है कि पुत्र, तुम्हारी सच्ची भक्ति, तुम्हारी लगन, तुम्हारा मन साफ है, इसलिए इन सब बातों को देखकर प्रभु देवाधिदेव महादेव आपके सामने हैं और जिनको तुमने पेड़ से बांध रखा है। गौ माता कहती है कि हे पुत्र, अपने प्रभु को आजाद कर, इनके चरणों में गिरो, इनकी सेवा करो, पूजा अर्चना करो। प्रिय दोस्तों, उसके बाद वो छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ उस वृक्ष के पास पहुंचता है और शिवजी को रस्सियों से खोल देता है और प्रभु के चरणों में पड़ जाता है। दोस्तों, उसके बाद देवाधिदेव महादेव अपना चतुर्भुज रूप उस लड़के को दिखाते हैं और वो लड़का ईश्वर का चतुर्भुज रूप देखकर अपना जीवन सफल बनाता है। दोस्तों, उसके बाद प्रभु महादेव उस लड़के से कहते हैं कि पुत्र, आज के बाद इस संसार में आप ही भक्ति मार्ग का प्रसार करोगे, धर्म कर्म का प्रचार करोगे, दान पुण्य का प्रचार करोगे। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का इस पूरे संसार में दान पुण्य, धर्म, भक्ति भाव का प्रचार करने लगा। प्रिय दोस्तों, और महादेव ने उस लड़के का नाम रखा धर्म आत्मा। तुम धर्म की आत्मा हो, धर्म तुमसे ही पैदा होगा और तुमसे ही इस संसार में धर्म की बेल बढ़ेगी। दोस्तों, इस तरीके से आज हमारे संसार में धर्म की बेल चली आ रही है, धर्म की वो बेल आज तक चली आ रही है और उसी धर्म की बेल के कारण आज हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, उसी के कारण आकाश टिका हुआ है, उसी के कारण सूर्य चंद्रमा टिके हुए हैं, उसी धर्म की बेल के कारण आसमान में अनगिनत तारे रुके हुए हैं और उसी धर्म की बेल के कारण इस ब्रह्मांड में अनंत प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों, उसी धर्म की बेल के कारण हमारा जीवन होता है, हमारा मरण होता है। यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो सच्चे मन से करें, ईश्वर जरूर आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानियां समाप्त होती है।
आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।